लाहौर में ट्रैफिक हादसे में मुतअद्दिद अफराद जान से चले गए। दहशतगर्दी के वाकयात में इंसानी जानें इतनी ज़ाया नहीं होती जितने ट्रैफिक हादसात में लोगों की अमवात सामने आ रही है। डंपर हादसे में कई अफराद जान से चले गए, लेकिन जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। इस तरह के ट्रैफिक हादसात में हम देखते हैं कि अक्सर ड्राइवर फरार हो जाते हैं और फिर लाइसेंस लेकर नमूदार हो जाते हैं। सरकारी अमला, सरकार की गफलत, लापरवाही, नाअहली की वजह से ट्रैफिक हादसात रूनमा होते हैं। और हम हाल ही में देखते हैं कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ग्रीन लेन बनाई गई और ग्रीन लेन को भी किसी ने फॉलो नहीं किया। मोटरसाइकिल सवार भी मेन रोड पर फास्ट लेन पर खड़े नज़र आते हैं और वहीं पर अपनी मोटरसाइकिल को दौड़ाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वार्डन वहाँ पर खड़े होते हैं लेकिन बेबस दिखाई देते हैं। नफ़री की शदीद कमी है। अभी आप वहाँ पर जाते हैं तो क्या देखते हैं? कोई डंपर मुखालिफ सिमत से आ रहा था? अच्छा हमाद भाई ये वाक़या एग्ज़ैक्टली आप ये जो शालामार बाग से जो रोड सीधा जा रहा है आगे ग़ालिबन भगवानपुरा की तरफ उसके दरमियान में पाकिस्तान मिंट के मुकाम पे ये पेश आया और वहाँ पे बेसिकली एक यू टर्न था। हुँ। जो मैंने जितना उस जाए वक़ुआ को समझा वो ये था कि ट्रक मुखालिफ सिमत से नहीं आ रहा था, वो अपने रोड पर ही आ रहा था लेकिन कुछ ज़्यादा तेज़ आ रहा था। इनकी आपस में ग़ालिबन कोई वो भी थी, कोई रेस-वेस चल रही थी क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफ़िक पुलिस के एहलकारान थे वो बता रहे थे कि ये ग़ालिबन आगे निकलने की कोई एक वो रेस चल रही थी, जिस दौरान इससे जो डैम्पर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ये एग्ज़ैक्टली वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होता है जहाँ पे वो यू टर्न बन रहा था। अब चूँकि वो एक यू टर्न था, वहाँ पे मुखालिफ सिम से भी लोग आ रहे थे और ग़ालिबन कहते हैं कि शायद इसके सामने कोई वन वे आ रहा था, पिकअप में। इसने उसको बचाने के लिए गाड़ी को थोड़ा-सा जब यानी कि यू टर्न की तरफ उतारा, तो ये उस टाइम वन वे हो गया। और इससे उस वक़्त जो है वो डैम्पर अपने कंट्रोल में नहीं रहता। जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे वो बता रहे थे कि पहले जाके ये इसकी एक साइड जाके लगी है, वहाँ पे जो भी ट्रैफ़िक मौजूद थी। क्योंकि जो सामने ट्रैफ़िक मौजूद थी वो भी यू टर्न पे मुड़ने के लिए खड़ी थी और हुँ। सुबह का टाइम था, ट्रैफ़िक थी, तो वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे थे और उसी दौरान ये डैम्पर आगे पहले लगता है और उसी दौरान ये इसमें इतना वज़न था, इतना ज़्यादा इसमें कूड़ा लोड था कि ये अपने वज़न से पहले एक तरफ झूलता है। ड्राइवर जो है इसको उस तरफ गिरने से बचाने के लिए जब दूसरी तरफ घुमाता है तो वो दूसरी तरफ जो रिक्शा खड़ा था उसके ऊपर गिर जाता है और जैसे ही गिरता है इसके नीचे दो रिक्शे बता रहे हैं कि इसके नीचे आए थे और चूंकि ये पीछे से ओवर स्पीड आ रहा था तो अब ये उनको लेके थोड़ा सा दूर तक गया भी, मतलब कि वो नीचे दब भी गए और कुचलता हुआ ये थोड़ा दूर तक भी लेके गया। रिक्शे में कितने लोग सवार थे? रिक्शे में मुझे बड़ी हैरानगी हुई, रिक्शे में तकरीबन 8 लोग सवार थे। एक रिक्शे में एक 8 लोग? रिक्शे में। और अब ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है, इस हवाले से कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुछ एसओपी सेट कर रही थी कि ये जो पिकअप के बाहर बैग लटकाए होते हैं या बच्चों को रिक्शे के आगे बिठाया होता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जो इस रिक्शे में मौजूद था, उसकी बहन इस जो अफ़सोसनाक वाक़ये में जो है जाँ बहक हो गई, बल्कि उसकी बहन भी जाँ बहक हुई, साथ उसकी चाचू की बेटी भी जाँ बहक हुई। मतलब कि उनके घर से 2 जो है लोग इस जाने-फ़ानी से चले गए, इस हादसे का शिकार होके। वो बच्चा रिक्शे पे आगे बैठा हुआ था और उसकी हुँ। अपनी उम्र भी 13-14 साल थी और वो भी अभी छोटा-सा बच्चा था। वो आप सोचें कि स्कूल जा रहा है और आगे बैठ के जा रहा है। रिक्शे के आगे तो वैसे नहीं आपको बैठना चाहिए, लेकिन वो छोटा-सा बच्चा आगे बैठा हुआ था। उसको अल्लाह ताला ने बचाया इस तरह से कि जब वो रिक्शा नीचे आया उसके, तो ट्रक की कुछ हिस्सा फुटपाथ के ऊपर जाके लगा। अब फुटपाथ चूँकि आपको पता है कि वो तकरीबन 8-9 थोड़ा-सा इंच, डिस्टेंस आ हाँ, गया। तो ये बच्चा उसके नीचे आके बच गया। मतलब कि वो आके जब डंपर गिरा, तो वो जो ऊँचाई थी फुटपाथ की, ये बच्चा वहाँ पे जा गिरा जिसकी वज़ह से ये बच्चा बच गया। और ये फौरी तौर पे खौफ में मुब्तला था, ये निकला और अब ये देख रहा है कि मेरे जो बहन-भाई हैं वो अंदर हैं, चीखो-पुकार भी हो रही है। फिर इनके साथ एक वहाँ पे इकरा स्कूल की टीचर हैं, वो मौजूद थी और उनका बेटा भी मौजूद था इस रिक्शे में। अच्छा। अ, वो जो खातून थी उनके हवाले से लोग क्लेम कर रहे थे, उनके पास वीडियोस भी थी कि वो खातून मतलब कि हलाक होने से पहले इस हवाले से ऊंची ऊंची आवाजें लगा रही थी, चीखो पुकार कर रही थी कि मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। माँ है ना, माँ ने तो माँ। बेटे के लिए और मदद के लिए अब पुकारा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चा उनका जो है जख्मी हुआ है, वो जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जो उसकी वालदा थी, जो टीचर थी, वो भी हलाक हुई। उसके अलावा जो रिक्शा ड्राइवर था वो भी मौके पे ही जाँ वो बहक सुना हो है गया। कि घर का वाहिद कफ़ील था वाहिद बच्चों कफ़ील था, की। उसके 5 बच्चे थे और 5 5 बच्चों का बच्चों में बाप, रिक्शा 3 ड्राइवर, बेटे थे, वो 2 भी जान गालिबन से चला बेटियाँ, वो गया। भी जान से चला गया। वो तो मौके पे ही चला गया ना। और उसमें उसकी गलती तक नहीं थी। वो यू टर्न लेने के लिए यू टर्न पे खड़ा है, इतनी बड़ी बला, इतना बड़ा
तूफानी स्पीड से आता हुआ एक डंपर, वो एक आम ट्रक नहीं था, वो एक आम ट्रक से बहुत साइज में, हजम में बड़ा था। और आप उसके हजम का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि वहां पे हजारों लोग मौजूद थे। अब चूंकि एक इंसानी हमदर्दी भी थी, और वो अपने यानी कि ये जहाँ पे ये तमाम लोग रहते थे उससे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर था। बहुत से लोग इन्हें जानते भी थे, और बहुत से लोग जब ये देखते हैं कि एक ऐसे रिक्शे के साथ हादसा हो गया जिसमें स्कूल गोइंग बच्चे थे, तो बहुत से लोग वहां पे इकट्ठे हुए, कोशिश कर रहे थे किसी तरह से डंपर को हिला दें। डंपर अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। डंपर की हालत कैसी थी? पुराना था, नया था, किनके इस्तेमाल में था? डं- कोई सरकार का था? हाँ, नहीं, डंपर के हवाले से जो हमने मालूमात इकट्ठी की हैं वो ये थी कि ये गालबन एक प्राइवेट कंपनी का था। लेकिन चूंकि आपको पता है कि एक तो साफ सुथरा पंजाब की जो है गाड़ियां चलती हैं जो कूड़ा इकट्ठा करती हैं, ये वो था जो सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसको वो जहाँ पे रिसाइकल होता है शायद वहां पे इसको वो करता है। अब बहुत से लोग इस हवाले से बात इसके कर तो रहे थे। ऊपर कूड़ा बड़ा लदा हुआ इतना होगा, ज्यादा कूड़ा वजन था, ही बड़ा होता है। इतना ज्यादा कूड़ा था कि अपने वजन से एक तो ये इसका बैलेंस आउट हो गया, ये अपने वजन से ही जो है औंधे मुंह जाके गिरा। ओवरलोड था, ओवरलोड था ट्रैफिक पुलिस ने नहीं रोका, सर, बच्चों की किसी जाने ने जा नहीं रही रोका, हैं, बड़ों की जाने जा रही हैं, किसी ने हादसा नहीं पेश आ रोका। रहे हैं, ये लोग सबब बन रहे हैं, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं रोकने है। वाला कोई नहीं है। वहां पे ट्रैफिक पुलिस एहलकारान इस चीज की बहस कर रहे थे कि नहीं, ये 7 बजे से कुछ पहले हुआ है, हम लोग ड्यूटी पे 7 बजे आते हैं, हमारी शिफ्ट 7 बजे शुरू होती थी। अब वहां पे बहुत से लोग बता रहे हैं कि ये मेरे उनके वालिद से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि 7 किनके बजे वालिद के से बात हुई? जो जिनके बच्चे इस जहाने फानी से चले गए, उन्होंने कहा कि 7 बजे करीब हमारे बच्चे निकले और वहां पे पहुंचने में 15-20 मिनट लगे। एग्जैक्टली कोई 7:15 या 7:20 के करीब वाकया आया। मतलब कि आप ये देखें कि एक तो इतनी बड़ी गाड़ी इतने जो है गुंजानबाद शहर में, इतनी गुंजानबाद इलाके में नॉर्मली बताया जाता है कि शायद 12 बजे के बाद अलाउ होते हैं और सुबह 5-6 बजे के बाद इनको दोबारा पाबंदी रोक लगा दिया दी जाता जाती है। है। अब देखें कि एक तो ये 7-7:30 बजे उस रोड पे क्या कर रहा था जहां पे बहुत से स्कूल मौजूद हैं, बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर वो इतना ओवरलोड था, रशी एरिया साथ। हाँ, इतना ओवरलोड था कि उसका जो कूड़ा था उसको इकट्ठा करने के लिए, वहां से निकालने के लिए 4 ट्रालियां आई हैं। 4 ट्रालियां आई हैं जिसमें उसका कूड़ा गया है। ओए और होए। वो इतना कूड़ा था कि जब ये कूड़ा वो उधर इकट्ठा कर रहे थे, वो जो एक बड़ी सी वो ट्रैक्टर ट्राले से, तो कह रहे हैं कि एक बच्चे की जो बॉडी है वो बीच में, यानी कि बड़ी मुश्किल बचाई, वो नहीं तो साथ ही जा रही थी। अरे ट्रैफिक हादसा को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान भी वहां पर ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। ज्यादातर हमें पब्लिक भी खिलाफवर्जी करते नजर आती है, लेकिन सरकार का जो अमला है वो भी धज्जियां बखेर अच्छा, देता है। हमाद भाई, मैं इसमें आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ। आज हमने जब वहाँ पे प्रोग्राम किया तो वहाँ पे हमने उसमें भी इस हवाले से बात की, जिस जगह पे ये एग्जैक्टली वाकया हुआ है, हमने इसी पट्टी पे कुछ अर्सा पहले तजावुजात के हवाले से निशानदेही की थी कि वहाँ पे अगर किसी की 10 फीट की जो शॉप है, वो अपनी शॉप को छोड़ के 25 से 50 फुट रोड मल के बैठा हुआ है। मतलब कि रोड के ऊपर बाकायदा तौर पे लोगों ने अपने जो है रिक्शा स्टैंड बनाए हुए हैं, अपनी पार्किंग्स बनाई हुई हैं, और अगर दुकान वो 15 फीट पीछे है, उसका काउंटर तकरीबन 25 फीट आगे जाके लगाया हुआ है। फिर वहां पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तब हमने वहां पे किया, वहां पे रेहड़ियां भी लगी होती हैं, वहां पे रिक्शा जो है स्टैंड भी मौजूद है, और वहां पे बाकायदा तौर पे पर्चियां ली जा रही हैं। मैं उनसे पूछा था कि आपके वालिद साहब का रोड है कि आपने रोड को जो है एक पार्किंग स्टैंड बना लिया या आपने रिक्शा स्टैंड बना लिया? बहुत से लोगों ने कहा यार वो हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं, फलाना है, ये है, वो है। देखिए, इसी तरह की चीजें इस तरह के हादसा को जन्म देती हैं कि जब इतना बड़ा रोड है जिसको आधा आपने अपनी तजावुजात में हड़प कर लिया, तो फिर जब छोटा सा रोड बचेगा वो तो जो है हादसे की बाइस बनेगा। अब वहां पे हमारे पास एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार आते हैं, वहां पे मुकामी लोग इतने जो है वो गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ से पैसे इकट्ठे लेके जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे इतनी तजावुजात होती हैं, इतनी जो है वो इंक्रोचमेंट होती है। अगर वहां पे पूरा शहर जो है परेशान है, तो इन्हें नहीं पता, इनकी इजाजत के बगैर ये कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेडी वाला बैठता है, रिक्शा वाला बैठता है, वो पैसे देता है। यहाँ पे पर्चियां लगी हुई हैं, यहाँ पे मंथलियां जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी शख्स जो है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकारान जो है, उनकी उनकी ड्यूटी बस इतनी है कि अगर एक बाइक वाला जो है हेलमेट पहन के नहीं आया, उसको 2000 चालान काट दें। अगर एक जो है कोई प्राडो वाला आया, कोई बड़ी गाड़ी वाला आया, उसको रोक लेंगे। अलग टेंशन कि यार ये कोई बड़ा बंदा ना निकल आए, कोई अफसर को फोन ना कर दे, मैं और टेंशन में ना फंस जाऊं, तबादले का सबब ना हाँ, बन जाए, मोतली ना हो जाए। आप ये देखें, एक बाइक वाला, नॉर्मली बाइक किसके पास है? बाइक उसके पास है जिसके जो 20-25-30 हजार रुपया कमा रहा है, एक मिडिल क्लास है, उसको 2000 चलाना है अगर वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करता है। लेकिन अगर एक शख्स जो बड़ी गाड़ी में है, अगर तो उसके शीशे काले हैं या ओवर स्पीड आ रहा है, पहले तो हिम्मत करके रोकेंगे ही नहीं कि यार ये अपने गले ना पड़ जाए। दूसरी ये बात है कि अगर आपकी बेल्ट नहीं लगी, आप ओवर स्पीड है, तो उनके इतने चलान नहीं है।
मतलब कि उसको किसी को 500 चलान करें, किसी को 1000 करें, आप देखिए टारगेट ही बाइक वाले को किया जा रहा है। उसको पता है कि बाइक वाला कितनी की इसकी पहुंच होगी, कितना का मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। फिर वहां पे बता रहा हूं कि जो तजावजात की गई हैं उसमें इंतजामिया भी इन्वॉल्व है, हम लोग तो है ही हैं। मतलब कि हम लोग खुद भी जगह माल के बैठे हैं, मेरी वो जगह पीछे है, मैं आगे 25-50 फुट क्यों कब्जा करके बैठा हूं। उसके अलावा हमने बहुत से प्रोग्राम किए इन ट्रक्स माफिया के खिलाफ। हमने जब इनको जो मुतलका डिपार्टमेंट के साथ रोका तो किसी एक के पास भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता था। पूछते थे फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होता था। सारा दिन ये इतने इतने बड़े जो है, जो ट्रक ट्राले हैं और ये डंपर्स हैं, ये रोड पे फिरने हैं, ना उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं। फिर उसके अलावा मुझे इतनी हैरानगी हुई कि एक शहजादे को हमने देखा, उसने अपनी रेस के ऊपर ना बकायदा ईंट रखी हुई है। उसने अपनी तरफ से ना उसको वो क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है। ईंट इसलिए रखी हुई है कि उसको वो चौंकड़ी मार के बैठ के चलाएगा। उसने एक खास स्पीड में गेयर लगा के रख लिया, ऊपर ईंट रख दी, ईंट का वजन इस हिसाब से रखा कि उसने एक खास स्पीड मेंटेन करके चलाई जाना है। अब बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि जिन्होंने रात सारी सफर करना होता है, ये नशा और जो इस तरह की अदवायात है ये भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप रेस के ऊपर ईंट रख के चला रहे हैं तो आप तो चलाते चलाते वैसे सो जाएंगे। अब ये जो जिस हम डंपर की बात कर रहे हैं, इसमें जो ड्राइविंग सीट थी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी हाइट से ऊपर जाके उसकी ड्राइविंग सीट शुरू होती थी। मतलब कि वो कोई 11 फुट या 10 फुट ऊपर जाके बैठा हुआ है, उसको तो नीचे वाली छोटी गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। डंपर वाला पकड़ा गया या फरार हो वो गया? मौके से फरार हो गया। वो मौके से जो है तमाम हवा, जब ये हादसा हुआ है तो इसकी आवाज़ होगी, वो लोग परेशान हो गए कि फौरी तौर पे देखें बच्चे निकालें उनको। उसी इस्लाम में उसको पता था। इनकी वैसे ट्रेनिंग भी होती है, जब इनसे कोई बड़ा हादसा हो जाए मौके से फौरी तौर पे भाग जाते हैं। इन्हें पता होता है कि मौके पे पकड़ के मसला होगा, बाद में कोई कहानी करके जी वो टेक्निकल इशू था, ब्रेक फेल हो गया फलाना, इस तरह करके ये सामने आएंगे। अब वहाँ पे आप देखें अलमिया क्या है कि बहुत से लोग, उन्हें जब पता लगा हमारे अजीज इस तरह डंपर के नीचे आ गए हैं, वो वहाँ पे पहुंचे तो 2.5 घंटे तक, 2-2.5 घंटे तक वो हिल ही नहीं सका। लोग अपने तौर पे कोशिश करते रहे, उसको रस्सियां डाल के उसको हिलाने की कोशिश करते रहे, वो हिलता ही नहीं था। वो इतना भारी था, बता रहे हैं कि 2 क्रेनें आई वो फिर भी नहीं हिलता था। 3 क्रेनों ने मिलके उसको वहां से हटाया। और जो मुतासरा खानदान था, उनकी फैमिली का क्लेम है कि ये उनको कोई इंजरीज नहीं हुई। मतलब कि नॉर्मली हादसा होता है तो आपको लगता है कि शायद उनकी जो लाश है वो बहुत ज्यादा जख्मी होगी, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि उनकी बॉडीज बिल्कुल ठीक थी। असल में हुआ क्या, इसमें इतना कूड़ा था कि वो कूड़े के नीचे दब गए, सांस बंद हो गई। सांस बंद होने से वो मरे हैं, या उनके ऊपर इतना वजन आ गया कि वो अपने सांस घुटने की वजह से मरे हैं। कोई ऐसा नहीं था कि उनकी कोई सारी आंखें फट गया, बाजू टूट गई, वो ऐसा नहीं था। और जो बच्चे थे वो 2.5-3 घंटे उसके नीचे हैं, कितनी देर कौन बर्दाश्त करता। और जो रेस्क्यू वो हाँ, टीम मेरा अगला सवाल पहुंची, ये था कि अमदादी टीमें कितने वक्त में वहां अमदादी पर टीम पहुंची? कहते हैं कि तकरीबन 20-25-30 मिनट बाद पहुंची है। पुलिस भी थोड़ा लेट पहुंची है, लेकिन उनके पास कोई इस तरह का इक्विपमेंट था ही नहीं कि इतने बड़े वो जो है ट्राले को, इतने बड़े जो ट्रक को हिला लेते। अब बता रहे हैं कि जो वहां पे क्रेन्स आई हैं वो भी किसी मुकामी ने, जो अल्लाह की रजा के लिए वहां पे प्राइवेटली मंगवाई हैं, और उन्होंने आके उसको हटाया। और इसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे गुजर चुके हुए थे। फिर उसके बाद एक बच्ची बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल जाके जो है वो उसकी डेथ हुई है। मतलब आप देखें कि वो 2.5-3 घंटे उस अजियत में है, लोग मदद करना चाह रहे हैं, लोग कर नहीं पा रहे। और वो बच्चे अब देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ भी आ रही थी, कहीं ना कहीं उनकी भी चीखों की आवाज़ आ रही थी। और 2.5-3 घंटे वो बीच सड़क पे हज़ारों लोगों के सामने एक बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। और तकरीबन 2 घंटे बाद वो पूरे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, जिसमें ट्राले को हटाना, फिर उनके ऊपर से कूड़े को हटाना, और आप सोचें कि वो कूड़ा हज़ारों मन था, वो इतना कूड़ा था। बिल्कुल ठीक है जी, अली हमजा हमारे साथ थे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, 44,086 ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं और इन हादसात में 450 अफराद, जिनमें बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन सब शामिल हैं। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने की सूरत में हम लोगों की जानों को ज़ाया होते हुए देख रहे हैं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है, और जो खिलाफवर्जी कर रहा है उसके खिलाफ हमारी ट्रैफिक पुलिस पुलिस और दीगर जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इस पर एक्शन लें ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।